तो सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया हो गए और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो बस मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहूंगा, कल से अपनी मेंबरशिप वाली वीडियो स्टार्ट होने वाली है। तो जो भी कोई मेंबरशिप लेना चाहता है वो अभी मेंबरशिप को परचेज कर सकता है, चाहे फिर वो 29 वाली ही क्यों ना हो, ताकि आपसे एक भी एपिसोड मिस ना हो। तो चलो इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं जो अपने सन वुकोंग होते हैं वो किम को काफी ज्यादा ही शक की निगाहों से देख रहे होते हैं। जिसके बाद फिर वो किम से बोलते हैं, तुम पिछली बार से काफी ज्यादा तेज हो गए हो जब मैंने लास्ट टाइम तुम्हें देखा था उससे। जिसके बाद अपना किम यहाँ पर काफी ज्यादा शौक होते हुए बोलता है, तेज आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है। एंड उसके बाद हम देखते हैं वापस से सन वुकोंग बोलते हैं, ये सोचने में बिल्कुल भी ज्यादा बुरा नहीं लग रहा कि तुम अब फर्स्ट फॉर्म काफी ज्यादा ही कंप्लीट तरीके से यूज कर सकते हो, यहाँ तक कि डिस्पर्स, क्रैप्स और पियर्स को भी, वो भी यहाँ पर अपनी बॉडी और स्पेयर को बिना यूज किए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जब सन वुकोंग इतनी ज्यादा डिटेलिंग किम के अंदर कर रहे होते हैं तभी अपना किम काफी ज्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद फिर वो बोलता है, आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। एंड उसके बाद यहाँ पर अपने सन वुकोंग बताते हैं, मैं सिर्फ बंदे को देखकर ही बता सकता हूँ। और हाँ, साथ ही साथ मैं तुम्हें ये बात भी बता दूं कि जब तुमने फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था उसके बाद तुमने सरवाइव काफी ज्यादा ही मुश्किल से किया है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं इतना सुनने के बाद अपना किम काफी ज्यादा ही अजीब तरीके से बोलता है, एक्चुअली अगर टेक्निकल तरीके से देखा जाए तो मैं तो मर ही गया था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे मेरी लाइफ वापस से आ गई। बट हम यहाँ पर देखते हैं किम ने जो भी कुछ बोला है वो सन वुकोंग को पूरा कंप्लीट तरीके से समझ में नहीं आया। एंड थोड़ी देर बाद वो अचानक से बोलते हैं, क्या तुम वहां जाकर ऑब्जर्वर से मिले। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जितनी भी बातें अब तक किम ने मेंटोर को बताई थी वो सभी मेंटोर अब सन वुकोंग को डिलीवर करने लगता है। जहाँ पर इन दोनों के रिएक्शन देखने के बाद किम बोलता है, पहले मेंटोर का रिएक्शन और अब अपने हेवनली इक्वल ग्रेट सेज का रिएक्शन। मुझे ऐसा लगता है जैसा मैंने ऑब्जर्वर के बारे में अभी तक सोचा था, ये सच में उससे भी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ सन वुकोंग मेंटोर से बोलते हैं, आखिरकार ये पॉसिबल भी कैसे हो सकता है। और यहाँ पर सन वुकोंग का साथ देते हुए मेंटोर बोलता है, मैं भी तो सेम ऐसा ही बोल रहा हूँ कि आखिरकार ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं वापस से सन वुकोंग बोलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि तुम ऐसे जिंदा बचे रहे हो। बट हम यहाँ पर देखते हैं किम को कुछ भी समझ में नहीं आता। जिसके बाद फिर किम बोलता है, मुझे माफ करना, आपके कहने का क्या मतलब है। जिसके बाद सन वुकोंग अपनी बात को क्लियर करते हुए बोलते हैं, तुमने फर्स्ट फॉर्म की हेवनली मेटोर स्पेयर की पावर का यूज किया है जो कि तुम्हारी करंट कैपेसिटी के बिल्कुल बियॉन्ड है, और वैसे भी ये तुमने खुद यूज किया है। तो जब तुमने इसको यूज किया था तो तुम्हें तभी के तभी ये चीज तो रियलाइज हो ही जानी चाहिए थी। क्यों, मैंने सही कहा ना। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ अपना किम फिर बोलता है, हाँ मुझे लगता तो है। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सन वुकोंग किम की तरफ उंगली करते हुए बोलते हैं, अब तक तुम्हारी एग्जिस्टेंस तो पूरे तरीके से खत्म हो जानी चाहिए थी। और हम देखते हैं जहाँ अपना किम ये सब कुछ खड़े होकर आराम से सुन रहा होता है। और उसके बाद फिर वापस से सन वुकोंग कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं, लेकिन जो तुम्हारी ये 3 एनर्जी सेंटर्स हैं इन्होंने किसी भी तरीके से तुम्हें संभाल के रखा हुआ है। आफ्टर ऑल वैसे यहाँ पर ये बात है कि तुम्हारी जो 3 एनर्जी सेंटर्स हैं उनकी कैजुअलिटी की कोई भी लिमिट नहीं है। एंड हम देखते हैं ये बात सुनकर किम थोड़ा बहुत शॉक होता है। और उसी के साथ साथ हम अपने किम के 3 एनर्जी सेंटर्स को भी देखते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं सन वुकोंग किम की पीठ को थपथपाते हुए बोलते हैं, स्टिल जो भी तुम्हारा यहाँ पर रिकॉइल हुआ था तुम अभी तक उसे इग्नोर नहीं कर पाए हो। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जब तुम्हारा रिकॉइल काफी ज्यादा ही खींचा गया था तो वो तुम्हारी स्पेस के बाउंड्री के बाहर ही चला गया। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कुछ बोलते हुए सन वुकोंग काफी ज्यादा ही हंस रहे होते हैं। और उसी के साथ साथ फिर वो वापस से बोलते हैं, एनीवे अब तुम जब तक यहाँ पर बॉडी और स्पेयर को अचीव नहीं कर लेते हो तब तक तुमसे जितना हो सके उतना फर्स्ट फॉर्म को यूज करने से अवॉइड करना। और वैसे भी मैंने तुम्हें पालने में बहुत ज्यादा ही मेहनत की है, इसलिए अगर तुम मुझसे ठीक से लड़े बिना ही मर गए तो ये सच में काफी ज्यादा ही दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ किम भी थोड़ा सा हंसते हुए फिर बोलता है, बाय द वे यहाँ पर बॉडी और स्पेयर क्या है, जो कि अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही मेंशन किया है। और उसके बाद यहाँ पर किम के सवाल का जवाब देते हुए सन वुकोंग बोलते हैं, यहाँ पर इस चीज का मतलब है जब तुम अपनी बॉडी और स्पेयर को एक कर दोगे तो ये एक पिनेंसल बन जाएगा जो कि तुम्हारे वेपन्स को हैंडल करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर रियलिटी की बात करें तो ये जो वर्ड है वो बॉडी और स्वॉर्ड के मिलने से निकला है। जहाँ पर हम देखते हैं ये सब कुछ बोलते हुए सन वुकोंग कुछ सोचने लगते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं वो अपने बाल को तोड़ते हैं। जिसके बाद फिर वो बोलते हैं, ये सब कुछ एक्सप्लेन करने में सच में काफी ज्यादा ही अनोइंग है, तो चलो सिंपल सा मैं तुम्हें ये सब कुछ करके दिखाता हूँ। और हम देखते हैं अचानक से ये सब कुछ देखकर मेंटोर और किम दोनों ही
काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपने सन वुकोंग होते हैं वो वापस से यहाँ पर अपनी डिविनेशन आर्ट का यूज करते हुए एक और फैंटेसी वर्ल्ड बना लेते हैं जिसके अंदर वो यूज करने वाले हैं अपनी डिवाइन टेक्निक को। एंड ये सब कुछ होता हुआ देख किम बोलता है हर बार की तरह ये सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग है। और यहाँ पर मेंटोर और किम दोनों के दोनों ही अपने इस फैंटेसी वर्ल्ड को काफी ज्यादा घूर कर देखने लगते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ सन वुकोंग ने भी अपने स्टाफ को मंगा लिया होता है, जिसके बाद फिर वो किम से बोलते हैं तुम थोड़ा ध्यान से देखना। और इतना बोलने के साथ ही यहाँ पर जो अपने सन वुकोंग होते हैं वो अपने स्टाफ से काफी ज्यादा ही पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर एक गोल्डन कलर की बीम टाइप निकलती है। और वो इस अटैक के बारे में फिर किम को समझाते हुए बताते हैं ये एक ऐसा पियर्स है जिसके अंदर हमने बॉडी और स्पेयर दोनों की ही यूनिट का यूज नहीं किया है। बट हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ अपना किम अभी भी उस अटैक को ही देख रहा होता है, लेकिन अचानक से ही सन वुकोंग बोलते हैं और अब। बट हम यहाँ पर देखते हैं इतना सुनने के बाद ही जो अपने किम के फेस के एक्सप्रेशन होते हैं वो काफी ज्यादा ही चेंज हो जाते हैं, जैसे किम ने काफी ज्यादा ही डरावनी चीज को देख लिया है। और उसके बाद हम देखते हैं जहाँ सन वुकोंग का स्टाफ किम की आंखों के बिल्कुल आगे आकर रुक चुका होता है। और हम देखते हैं जहाँ सन वुकोंग ने सच में ही किम पर यह अटैक किया होता है। बट हम यहाँ पर नोटिस करते हैं वो जो अटैक होता है वो डायरेक्ट किम पर ना लगकर बल्कि उसका इम्पैक्ट पूरा का पूरा किम के पीछे हुआ होता है। और यहाँ पर इस अटैक की पावर को देखने के बाद तो किम के भी पसीने छूटने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं अपने किम और अपने मेंटोर को। और हम यहाँ पर देखते हैं किम को बस इस अटैक के देखने की वजह से ही काफी ज्यादा बड़ा झटका लग चुका होता है। और उसी के बाद फिर हम देखते हैं पीछे का माउंटेन जो कि पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग बोलते हैं ये है पियर्स अटैक जिसके अंदर मैंने अपनी बॉडी और स्पेयर का यूज किया है। खैर मेरे केस के अंदर ये बॉडी और स्टाफ का यूज है, लेकिन सच में ये बिल्कुल सिमिलर है अगर तुम इसे अपने स्पेयर से भी यूज करते हो तो। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये सब कुछ समझाते हुए सन वुकोंग काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। बट हम अपने किम को देखते हैं जो कि इस पावरफुल अटैक को देखकर एकदम सदमे में जा चुका है। जिसके बाद यहाँ पर सन वुकोंग वापस से अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं मैंने इसके अंदर अपने फोर्स को बिल्कुल भी यूज नहीं किया है ताकि तुम यहाँ पर काफी अच्छे से इस डिफरेंस को देख सको। क्यों तुमने देखा ना ये सच में काफी ज्यादा ही अलग है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ किम उसके बाद स्माइल करते हुए मन में बोलने लगता है ये सिर्फ काफी नहीं है, क्या ये जो टेक्निक है ये पूरे ही डिफरेंट लेवल की नहीं है। और इतना सोचने के बाद फिर यहाँ पर किम सन वुकोंग से बोलता है सर इंस्ट्रक्टर क्या आप मुझे यहाँ पर बॉडी एंड स्पेयर की यूनिट को अच्छे से समझा सकते हैं। और हम देखते हैं इतना सुनने के बाद सन वुकोंग बोलते हैं ये सब कुछ तो मैं कर सकता हूँ क्योंकि एक स्टाफ के अंदर और एक स्पेयर के अंदर ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होता। और इतना सुनने के बाद यहाँ पर फिर किम काफी ज्यादा ही एक्साइटमेंट में आकर बोलता है तो प्लीज आप इसे भी अपने लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर दीजिए। बट उसके बाद हम देखते हैं जहाँ अपने सन वुकोंग काफी ज्यादा ही अजीब सा चेहरा बनाते हुए बोलते हैं क्या इसे लेक्चर में ऐड कर दूं? आखिरकार तुम ये कैसी नॉनसेंसी बातें कर रहे हो। एंड उसके बाद हम देखते हैं जो अपना मेंटोर है फिर वो सन वुकोंग के पास जाकर बोलता है सर इंस्ट्रक्टर दरअसल बात ये है। एंड वेल उसके बाद हमें यहाँ पर बात तो नहीं बताई जाती, लेकिन हम देखते हैं इतनी बात सुनने के बाद जो अपने सन वुकोंग होते हैं वो काफी ज्यादा ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं क्या। एंड अगेन वो वापस से हंसते हुए बोलते हैं वाह तुम तो सच में काफी ज्यादा ही पागल हो। एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं मेंटोर भी सन वुकोंग की साइड लेकर बोलता है मैं भी आपकी बात से पूरे तरीके से एग्री करता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं अपने किम को जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, जिसके बाद फिर वो बोलता है क्या ये सच में इतना ज्यादा पागलपन था। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं किम की ये बात सुनकर सन वुकोंग और भी ज्यादा तेज तेज से हंसने लगते हैं, जिसके बाद फिर वो बोलते हैं कभी भी कोई भी ऑब्जर्वर के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता था, चाहे फिर वो यहाँ पर ट्रांसजेंडर ही क्यों ना हो। मैं यहाँ पर ये सोच सकता हूँ कि आखिरकार ऑब्जर्वर के ऊपर कैसी बीती होगी। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपने सन वुकोंग होते हैं वो यहाँ लोटपोट होकर हंसने लगते हैं। और उसके बाद फिर अपना किम यहाँ पर बोलता है वैसे भी प्लीज मेरे लिए एक कस्टम लेक्चर क्रिएट कर दो जिसके अंदर बॉडी एंड स्पेयर की यूनिट हो और साथ ही साथ कुछ ज्यादा और भी अच्छी अच्छी चीजें। बट हम यहाँ पर देखते हैं जो अपने सन वुकोंग होते हैं वो अचानक से ही हंसना बंद कर देते हैं। और उसके बाद फिर वो किम की बेइज्जती करते हुए सीधा मुंह पर मना करते हैं नहीं मैं ये काम नहीं करने वाला। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सन वुकोंग का ये वाला जवाब सुनकर किम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद फिर वो बोलता है क्या अभी 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 क्या बोला। बट हम यहाँ पर देखते हैं जो अपने सन वुकोंग होते हैं वो पीछे पलटकर बोलते हैं मैं सच में काफी ज्यादा ही लेजी हूँ, वो भी पूरे एक लेक्चर को फिल्म करने के लिए, ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा। बट हम यहाँ पर देखते हैं शायद से किम को ये वाला जवाब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, जिसके बाद वो काफी ज्यादा ही परेशान होते हुए सोचने लगता है ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। मैं तो यहाँ पर ये सोच रहा था कि सन वुकोंग हाँ
कर देंगे। बट उसके बाद हम देखते हैं सन वुकोंग फिर किम से बोलते हैं, अगर मैं यहाँ पर सब कुछ शामिल करने का ट्राई करता हूँ, मतलब एक लेक्चर बनाकर उसके अंदर सब कुछ फिल्म करने का ट्राई करता हूँ, तो मैं कुछ टाइम तक के लिए तो लेक्चर रिकॉर्ड करने में ही फंस जाऊंगा। और वैसे भी मैं काफी ज्यादा आलसी हूँ, तो जिस वजह से मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता, किम अपनी उंगली को टेढ़ी कर लेता है। और यहाँ पर इसका मतलब ये है कि किम फिर डायरेक्ट सन वुकोंग से बोलता है, तो फिर मुझे आपको लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए कितने पैसे देने होंगे। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ये सुनने के बाद जो अपने सन वुकोंग होते हैं वो अपने कान में उंगली करते हुए बोलते हैं, यहाँ पर ये सब काम बिल्कुल भी नहीं करता और हम कभी भी पेमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। एंड हम यहाँ पर देखते हैं सन वुकोंग का ये जवाब सुनकर अपना किम काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर फिर सन वुकोंग उबासियां लेते हुए बोलते हैं, यहाँ पर ये सब कुछ गुडविल से किया गया है। और इस तरह सुनने के बाद फिर यहाँ पर किम सोचता है, तो क्या यहाँ पर जो ये पूरा एंटायर लेक्चर है वो हेवन सीक्वल ग्रेट सेज के डिस्क्रिप्शन पर ही टिका हुआ है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये सब कुछ सोचते हुए किम को काफी ज्यादा पसीने आने लगते हैं। बट उसके बाद यहाँ पर साइड में खड़ा हुआ मेंटोर फिर किम से बोलता है, यही एक रीजन है जिस वजह से मैंने तुम्हें पहले ही सजेस्ट किया था कि तुम इंस्ट्रक्टर से इसके बारे में पहले ही बात कर लो। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जो अपना किम होता है वो सन वुकोंग के सामने काफी ज्यादा ही विनती करने लगता है और बोलता है, सर इंस्ट्रक्टर प्लीज। लेकिन जो अपने सन वुकोंग होते हैं वो पलट कर ही बोलते हैं, नहीं मुझे ये नहीं करना। और उसके बाद फिर यहाँ पर इमोशनल ब्लैकमेल करता हुआ किम बोलता है, क्या अभी आपने ये नहीं बोला था कि अगर मैं यहाँ पर मर जाता हूँ तो आपके लिए भी ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात होगी। बट उसके जवाब में फिर से यहाँ पर सन वुकोंग बोलते हैं, लेकिन सच में लेक्चर बनाना काफी ज्यादा झंझट वाला काम है। लेकिन उसके बाद फिर वापस से किम बोलता है, मगर तब क्या होगा जब मैं यहाँ पर मर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो सर ऑब्जर्वर हैं उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे डायमेंशन में एक ऐसा बीइंग है जिसने ट्रांजिशन को बिल्कुल त्याग दिया है। मतलब कि अगर वो ट्रांसजेंड बनना चाहे तो वो 2 पल में ही ट्रांसजेंड बन सकता है, लेकिन उसने इस रास्ते को त्याग दिया है और अब तो मुझे उसे रोकने के लिए मुझे उस ट्रांसजेंड से फाइट करनी ही होगी। और हम यहाँ पर देखते हैं इतना सुनने के बाद फिर सन वुकोंग बोलते हैं, क्या तुम्हारे डायमेंशन के अंदर ऐसा बीइंग है? जिसके जवाब में फिर अपना किम बोलता है, हाँ तो अब मुझे बताइए। बट हम देखते हैं जो अपने सन वुकोंग होते हैं वो वापस से पलट जाते हैं और उसके बाद फिर वो बोलते हैं, हाँ मैंने देख लिया। और अब यहाँ पर जो किम की बेइज्जती हुई होती है उस वजह से यहाँ का सीन पूरा ऑकवर्ड हो जाता है। लेकिन हम उसके बाद देखते हैं अपने किम को जो कि काफी ज्यादा ही गुस्से में कहता है, मुझे बस यहाँ पर इसको सिर्फ एक ही थप्पड़ मारना है, सिर्फ एक बार। जिसके बाद हम देखते हैं अपने किम को जो कि सच में काफी ज्यादा ही गुस्से में होता है। और उसके बाद फिर किम बोलता है, मैं यहाँ पर अपने फ्री कूपन को भी भूलने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे यहाँ पर इसको एक थप्पड़ मारना है। एंड उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अपने सन वुकोंग को जो कि नाक में उंगली करते हुए वहीं पर लेटे होते हैं और इनको देखते देखते किम को काफी ज्यादा ही गुस्सा चढ़ने लगता है। एंड वेल इसी के साथ यहाँ पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को। और हाँ एक लास्ट टाइम, अगर जिसको भी मेंबरशिप लेनी है वो मेंबरशिप को अभी परचेज कर सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है अगले महीने से इनकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी। बट जो हमारे प्रीवियस मेंबर होंगे उनके लिए प्राइसिंग मैं सेम रखने का ही ट्राई करूंगा और कल से ही एक न्यू मांगा भी स्टार्ट हो जाएगी ओनली मेंबर्स के लिए। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप खरीद सकते हैं, वरना ट्रांजिशन एकेडमी खत्म होने के बाद मैं इस पर भी नया मांगा स्टार्ट कर दूंगा। बट हाँ वो मेंबर्स ओनली वाले से अलग वाला होगा।